बार मैं फिर बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर का माहौल ऐसा बनाइए, सुबह शाम दिया जले। कालिका पुराण में लिखा है कि घी उतना खाने में भी फायदा नहीं करता जितना जलाने में फायदा करता है। जिस घर में घी की जोतें जलती हैं उस घर में टीबी का रोग नहीं फैलता, उसमें टीबी नहीं आएगी, उसमें उस घर के लोगों के फेफड़े मजबूत रहेंगे जिसके घर में दिया जलेगा। उस घर में विषैले जीव नहीं रहते जिस घर में दिए जलते हैं। उस घर में भूत प्रेत नहीं रहते, अलाय बलाय नहीं रहती। ये दिए का प्रभाव है। आप मुझे देखते हैं, भले ही एक दिन का प्रोग्राम है, व्यासपीठ पर बैठने से पहले मैंने दिया जलाया। दिए की महिमा है अपने आप में। दिया सब कर्म में, दिया कर्म साक्षी देव है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये दीप देवता उस समय गवाही देगा। क्या कहेगा? ये कहेगा कि 4 फरवरी 2023 के शनिवार के दिन द्वारका में पालम कॉलोनी में मेरे सानिध्य में इस बंदे ने कृष्ण की कथा सुनाई। ये गवाही देगा, ये साक्षी है, कर्म साक्षी दे। और दीप के सानिध्य में तो यदि कोई सत्कर्म किया जाता है तो वैसे भी वो अपने आप में आनंद गुना हो जाता है। तुलसी माँ बड़ी प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है दिए के साथ। जो तुलसी के सामने दिया जलाता है उसे हर रोज कन्यादान करने का फल मिलता है। ये लिख लो, ध्यान में ना रहे तो। जो माँ तुलसी के सन्मुख दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, उन्हें तत्काल कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी माँ दिए से इतनी प्रसन्न होती है। नदियां दीपक से बहुत प्रसन्न होती हैं। पीपल देवता भी दिए से बहुत प्रसन्न होता है। पुरखे तृप्त हो जाते हैं, पीपल की जड़ों में दिया जला के रख दो, पुरखे नाचते हैं खुशी के। पीपल के सामने पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, बड़ा स्नेह प्रेम होता है। शनिवार वाले दिन पति और पत्नी दोनों कलावा बांध दो उसकी पिंडी पर, पीपल की पे, तो परिक्रमा लगा लो। अग्नि पुराण में लिखा है, शनिवार के दिन पीपल के पत्तों को ऐसे हाथ में यूं रिगड़ते हो, ये इस तरीके से रिगड़ के, और फिर उसको अपने ऐसे चेहरे मोड़े पर लगा लीजिए। थोड़ा फुंसियां दूर हो जाएंगी, कालमा खत्म हो जाएगी, है फेयर एंड लवली भी इतनी चमक नहीं दे पाएगी आपको जितना कि पीपल की पत्तियां चमक दे देंगी। ऐसे घिसके मैं करता हूं ऐसा, इसलिए आपके चेहरे से चमक कम नहीं है मेरे चेहरे पर। मैंने साबुन नहीं लगाया 8-7 महीने से, वैसे भी 5-4 महीने में एक आध बार लगा लेता हूँ। अब के तो ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कब से नहीं लगाया। कभी चेहरे पर कोई लीपा पोती नहीं करी, भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ, सत्य की जगह है ये। हाँ, साबुन कब से नहीं लगाया पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आनंद है। देह में से बदबू नहीं, सुगंधी आती है। तो आप ज्यादा रिगड़म रिगड़ा लगाएंगे साबुन तो इससे कोई चमक थोड़ी आएगी। ये तो बुढ़ापे में सुगड़ा हुआ चमड़ा दिखाई देगा। एक बार जयकारा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।